This news is sponsored by Prem Timber Merchant Suni. मैंने टीवी और मैं सूर्यवंशी जगदेव। आज शिमला ग्रामीण के शिकरोड़ी गांव से हम एक अच्छी खबर और एक जो है साथ ही में अधिकारियों की मनमानी की खबर लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिकरोड़ी गांव के बुजुर्गों ने पानी के रख रखाव के लिए एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था बनाई थी। उस व्यवस्था को आज भी जो शिकरोड़ी गाँव के बाशिंदे जो भरपूर रूप से संजो करके रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जहां दुनिया में पानी के लिए जल संकट को लेकर के एक हाहाकार मचा हुआ है और इसी बात को जो है पानी को संजोए रखने के लिए, पानी को बचाए रखने के लिए और अपनी ज़मीन और खेती बाड़ी को बचाए रखने के लिए शिकरोड़ी गांव के लोगों ने मिलकर के, उनके बुजुर्गों ने एक व्यवस्था बनाई है, जिस व्यवस्था को जो है ये ग्रामीण अभी तक जिंदा किए हुए हैं। आज जो है इस शिकरोड़ी गांव के लोगों ने सबसे पहले तो कुल की सफाई की और उसके बाद जो है अपने कुल की सफाई के साथ साथ सभी गांववासी एकत्रित हुए और जो बुजुर्गों के द्वारा व्यवस्था बनाई गई थी कि एक दिन में ग्रामीण केवल दो परिवार ही जो है सिंचाई करेंगे, इस व्यवस्था को लेकर के आज बातचीत हुई और बातचीत के बाद जो है उन्होंने अपने इस काम को सुचारू तरीके से आगे की ओर बढ़ाने का बीड़ा उठाया। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों जो है आज भी इस बात से लेकर के सहमत है कि बुजुर्गों के द्वारा जो परंपरा बनाई गई थी, इस परंपरा को ही आगे भी जारी रखा जाएगा और कुल को जो सुचारू रूप से उसी तरह से चलाया जाएगा जैसे पहले चलाई जाती थी। और इसी को लेकर के ग्रामीणों ने आज हर्षोल्लास के साथ हर घर से जो है सफाई के लिए लोगों ने सारे लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद जो है सफाई करने के साथ साथ जो है कुल को अपने खेत तक पहुंचाया। लेकिन इसी के साथ साथ जो है इसी कुल से जुड़ा जो अगला मुद्दा है, इस कुल की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब जो है जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है इस कुल का विस्तारीकरण, इसका चौड़ाकरण किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जायका के कर्मचारियों के खिलाफ जो है विरोध भी है, क्योंकि कुल के साथ जो है उनकी जो पगडंडी होती थी और साथ ही पनहर जहाँ पे जो है गाँव की महिलाएं वस्त्र इत्यादि साफ करती थी, उसकी व्यवस्था जो है जायका में नहीं की गई है और वो पगडंडी भी खराब हो रही है और साथ ही साथ जो वहाँ के पनहर भी खराब हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष भी है। और ग्रामीणों ने इसको लेकर के 1100 नंबर पर भी कॉल किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई उचित आश्वासन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर ग्रामीण जो है नाराज भी है। हम सरकार और परियोजना के जो कर्मचारी है उनसे जो है मायना टीवी के माध्यम से भी यह बात रखना चाहते हैं कि ग्रामीण जो जल को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, जल को बचाने को बढ़ावा दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपने खेतों को जो सही तरीके से सिंचित करने को लेकर भी जो है ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से जागरूक है। इसलिए इन कर्मचारियों से निवेदन है कि वे जो है इसके साथ साथ पगडंडी की व्यवस्था भी करें। आइए देखते हैं मायना टीवी की ये रिपोर्ट। जी, मैं यशपाल शर्मा, पूर्व प्रधान शिकरोड़ी। मैं मायना टीवी का धन्यवाद करता हूं। हमारा एक जायका का प्रोजेक्ट है, उसके तहत हमारे गांव शिकरोड़ी में एक कुल बन रही है। तो जायका ने एक कंपनी को टेंडर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर को, तो कुल जो बन रही है उसमें हमारा एक रोष पनप रहा है जब से ये कुल बन रही है। उसमें क्या था, जो हमारी कुल पुरानी थी उसके साथ हमारा एक रास्ता चलता था, तो उस रास्ते के प्रति हम बार बार कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे थे, जायका के जो कंपनी है हमारी, उनसे बात कर रहे थे कि इस जो हमारा रास्ता है इसको जैसा जिस ढंग से पुराना था उस ढंग से इसको बनाया जाए। उनसे हमने गांव में मीटिंग की, सब लोग इकट्ठे हैं पूरे गांव के, फिर हम मौका निरीक्षण किया, उनको बुलाया, गांव की जो कमेटी है हमारी बनी उनको भी बुलाया, वो भी आए। उन्होंने भी जायका को बताया कि इस तरह की दिक्कतें हैं, इसको ठीक ढंग से किया जाए। जो हमारा पनहर जो अभी हम खड़े हैं जिस स्थान पे, इस स्थान से लेकर ग्रहार तक जो है बिल्कुल भी ये रास्ता चलने लायक नहीं है। इन लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। जब इनसे एक हमारे मेरे मित्र हैं, उन्होंने शिकायत 1100 में की, उन कर्मचारी कोई हैं उनके जायका के, उन लोगों ने उनसे मिसबिहेव किया, उसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा हमारे पास है। तो इस तरह की उनकी अभद्र हमारे गाँव के लोगों के साथ बदतमीजी की जाएगी, इसको हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके सामने है कि आज हमने जो कुल अभी सफाई किए हैं, जो हमारा एक पुश्तैनी परंपरा है, उसको लेकर हम आज सारा ही गाँव इकट्ठा हुआ था। फिर भी हमने देखा कि रास्ता बिल्कुल भी हमारा आधा इन्होंने कर दिया है, फिर भी सफाई करके। पर ये जो मेन हमारा चैनल है, लोगों ने रात को चढ़ना होता है, पानी लगाना होता है, उसमें बड़ी दिक्कत है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। कंपनी इसको जिस ढंग से था, कच्चा था, कहीं पक्का था, उसको पक्का करके रखे और इन्होंने उखाड़ के फेंका। हम इनको आज वार्निंग दे रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि हमारा सीज़न चलने वाला है, लोगों ने दिन रात इस चैनल से चलना है, दिक्कतें आ रही है, लोग गिर पड़ रहे हैं, किसी की बाजू टूटेगी, किसी की टांग टूटेगी। हम एक सप्ताह का इनको टाइम देंगे कि इसको ये ढंग से जैसा था वैसा करें। धन्यवाद।
दादाजी इधर सुन। आज दिनांक 16/6/2024 को वर्ष 2024-25 की बारी इस प्रकार दी गई, जो 17/6/2024 सोमवार सुबह से शुरू होगी। कल सुबह से जो पहली बारी है वो हरीश कुमार और घनश्याम दास, दूसरी है खीमीराम और नरेश, तीसरी है देवेंद्र कमल, चौथी है लीलादत्त रमेश, पांचवी है युगल और लायकराम, छठी है चेतराम राम सिंह, सातवीं है मोलकराम शालिग्राम, आठवीं बलबीर फुल्लू, नौवीं जयप्रकाश जीवन सिंह। ये इस पर नमस्कार यशपाल जी, आज आपके गांव में आने का मौका मिला और यहाँ पर आपकी एक पारंपरिक ऐतिहासिक परंपरा देखने को मिली। कृपया उस परंपरा के बारे में आप बताएं, क्या ये परंपरा है और कब से चली आ रही है? नमस्कार जी, मैं यशपाल शर्मा, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत शिकरोड़ी में आपका माइनर टीवी का गांव शिकरोड़ी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जिस विषय में आप पूछ रहे हैं कि जो आज हमारा एक पारंपरिक कुल, जैसे हम पुश्तैनी करते हैं साल में एक दफ़ा, हमारी जो पानी की कुल है उसको पूरे गांव साल में एक दिन सफाई करते हैं। उस विषय में आज सब लोग हम इकट्ठे हुए। वो हमारी एक पारंपरिक रीति रिवाज है। वो हर साल हम गर्मी के जब सीज़न शुरू होता है उस वक्त हमको किल्लत महसूस होती है, तो बुज़ुर्ग हमारे उस समय से लेकर एक करते आए, उसी परंपरा को लेकर हम आज भी उसको करते आ रहे हैं। तो सब लोग इकट्ठे हुए और कुल की सफाई की, और देवता जो हमारे महाराज जी है वहाँ हमारा पूजा होती है वो किया। और हमारा जो गांव का एक पानी को लगाने का सिस्टम है उसको सुचारू रूप करने के लिए उसको नियमित करते हैं। हमारी वो बनी है, बारियां बोलते हैं लोकल भाषा में, कि आज इसकी बारी है, आज इसकी बारी। 24 घंटे के लिए हम तय करते हैं एक टीम को, फिर 24 घंटे के बाद दूसरे को देते हैं, फिर तीसरे को देते हैं। इस तरह से 10 बारियां हमारी बनी हैं। उसको हम आज नए जो एक साल का टाइम होता है उसको करने के बाद अगला जो 2024-25 का वर्ष है उसके लिए आज हमारी बारी। पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप क्या कहना चाह रहे हैं माइनर टीवी के माध्यम से, कौन सी समस्या आप रखना चाह रहे हैं उसके बारे में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने हम लोगों के लिए, जो मैंने आपसे बात की थी कि हमारी इस तरह की समस्या आ रही है, तो आपने इसके बारे में मुझे इन्फॉर्म किया था कि हम आएंगे और इसको देखेंगे। मैं हैप्पी वर्मा गांव शिकरोड़ी से हूं, और आज जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद है, हर साल की भांति हम जो छठे महीने हम अपनी जो हमारी नहर है इसकी सफाई करते हैं। हम लोग सारे मिलके इकट्ठे होकर जो भी इसमें कूड़ा कचरा जो भी इसमें मलबा होता है हम इसको सफाई करते हैं, ताकि हमारा प्रॉपर पानी सिंचाई के लिए हमारे खेतों तक जा सके। बाकी जो हमारी समस्या है इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वो इस तरह से है कि जो इसका प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर जो पानी का विभाजन है ना, जो यहाँ पे रोकथाम की गई पानी की, वो थोड़ी सी हमारे को दिक्कत आ रही है। क्योंकि जब आजकल हमारा गर्मी का मौसम है तो हमारे को आजकल पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, सारे में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो हमारा पानी जहाँ से मेन नहर है हमारी, जहाँ से वो पानी हमारा खेतों के लिए जाता है, वहाँ पे एक सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी चट्टान है आई है, जो हमने अपनी कमेटी के थ्रू विभाग को बताया था कि ऐसी दिक्कत है, इसको आप क्लियर कीजिए। दूसरा जो हमारा आउटलेट है, इसका जो पानी वेस्टेज जाता है दूसरी साइड से, वो भी प्रॉपर तरीके से बंद नहीं है। क्योंकि इसका जो तरीका है बंद करने का, मतलब हम चाहते हैं कि जो ये पानी है, मतलब इसमें बंद करने का तरीका अच्छी तरह से हो और खोलने का भी हो, दोनों साइड। क्योंकि बरसात में ये पानी ज़्यादा होता है और गर्मी में कम होता है। जो बरसात में ज़्यादा पानी हो तो वो ओवरफ्लो हो, जो उस साइड से निकले, और जितना हमारे को जरूरत हो इस पानी की, और ताकि हम यूज कर सकें उसी पानी को। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये बांध बना है इसमें फाटक की व्यवस्था की जाए, ताकि फाटक के थ्रू उस पानी को छोड़ा जाए और बंद किया जाए। हाँ, फाटक के थ्रू, क्योंकि जितना जरूरत होगी ना गर्मियों में तो हमारे बहुत ज़्यादा जरूरत होती है पानी की, तो सारा पानी बंद होना चाहिए गर्मियों में। जैसे बरसात आती है तो जितना जरूरत हमारे को पानी की होगी हम उस हिसाब से उसको खोल सकते हैं। फिर इस विषय में जब आपने जायका के अधिकारियों या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने आपको क्या कहा? नहीं, एक्चुअली में हम लोग जो गांव के लोग हैं ना, उसके लिए तो कमेटी एक गठित की हुई। हम कमेटी को मैक्सिमम बोलते रहते हैं कि जो हमारे को कोई दिक्कत आती है क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट के थ्रू, तो हम सबसे पहले कमेटी को बोलते हैं। अगर कमेटी का मेन मकसद कमेटी का रहता है इस पर कि उनको इन्फॉर्म किया जाए, और कमेटी के साथ ही वो लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अपने हिसाब से भी उनसे बात करते हैं। कई बार मैंने खुद भी अपने हिसाब से बात की, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था तो इसमें कुछ से दिक्कतें जो हमारे को दिखी,
तो हम लोगों ने खुद भी उनको इन्फॉर्म किया गया जितने भी इनके टेक्निकल हैंड से, तो 1-2 बार वो आए भी यहाँ पे, उन्होंने समस्या का समाधान भी किया और अच्छा भी हुआ उसके बाद। कोई कमेटी को और विभाग को बताए हुए कितना कर समय हो चुका है? देखो जो आपके सामने जो अब ये चट्टान है, तो इस चट्टान को कम से कम 3-4 महीने हो गए आए हुए, मतलब तो हम तब से लेके कमेटी को भी बोल रहे हैं, कमेटी को इन्फॉर्म करें कि ऐसी दिक्कत है, वो कमेटी आती भी देखने और इन्फॉर्म उनको भी करते हैं विभाग को। तब इसके बल्कि हमने लिखित कार्रवाई भी की है उसके ऊपर ना, उनको पाँच पिछले महीने मतलब हमने उनको एक लेटर भी भेजा है, उसका रिस्पांस पता नहीं उन्होंने दिया हमारे को कि नहीं, वो तो कमेटी वालों को पता होगा। पिछले महीने मई 2024 में? हाँ जी, वो मेरे पास उसकी वो है, फोटो है, क्या बोलते हैं, जो उनको एक लेटर दिया गया था, उसके विपक्ष में पता नहीं हमारे लिए उन्होंने क्या वो किया है, तो वो तो कमेटी बता सकती है। आपने मुझे कॉल किया था और बताया था कि इसमें आगे भी आपको कुछ परेशानी आई है, आपका पक्का रास्ता तोड़ा गया है। हाँ, उसके बारे में भी बताएं। हाँ, आगे जो हमारा एक जो आप जिस चैनल से भी आए होंगे, आपने देखा ही होगा कि चैनल जो बना है उसके साथ हमारी पक्की पगडंडी जाती है, जो हमारे आने जाने के लिए यहाँ तक के लिए हम जो आते हैं लोग, तो इसको जैसा भी होता है उसके लिए तो एक्चुअली ये पक्की रास्ता था। जब ये नहर बना रहे थे, जो रास्ता टूट गया, हम मानते हैं कि रास्ता टूटता है काम करती हुआ, लेकिन उसको मेंटेन करना भी तो कंपनी का ही काम है ना। जब हमने कंपनी को बोला कि इसको साथ साथ मेंटेन किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना सर। और हम मतलब ये जब 3 या 4 महीने पहले काम बंद हो चुका था वो उस वाला का, तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि जो काम गांव नीचे उस पर हो रहा है खेतों में हमारे, वहाँ साथ मोलवा हट रहा है, बिल्कुल सफाई साथ हो रही है। पर ये तो 4 महीने पहले से लेकर ये वाला जो रास्ता था ये बंद था। मजबूरन मेरे को फिर 1100 नंबर पर मेरे को कॉल करनी पड़ी। उसके बाद वो अभी साफ तो किया है, पर पक्का नहीं हुआ अभी तक नहीं। मतलब जो हमारी एक डिमांड है, जैसा था वो रोड वैसा होना चाहिए। नाम बताएं और अपनी समस्या बताएं, क्या समस्या आपको? मैं कमल नारायण ग्राम पंचायत छोड़ी का रहने वाला हूँ और ग्राम छोड़ी से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं कृषक हूँ। जो मेरे खेत में जो कुल थी पहले बनी हुई वो बहुत पक्की थी जी। जो अब ये कुल बनी है वो तोड़ फोड़ करके, एक तो वो जहाँ से थी वहाँ से कुल नहीं बनी हुई, ना तो वहाँ बेड पड़ा हुआ। जो अभी नई कुल बनी जो वो भी डैमेज हो चुकी है जी। जो काम जो करवा रहे हैं उसको मैंने अवगत कराया, फिर उसने मेरे को जवाब दिया कि हम नहीं उसको ठीक करेंगे अब। और जबकि पूरे पर चलने के लिए ऐसा था, जब कुल लगानी है चलने के लिए तो उसकी भी कोई फीलिंग नहीं हुई भी है। और उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल नंगा है जी। सोच से लेकर सारा नंगा है। जब खुदाई करते हैं तो उसको जो है दबाया भी जाता है। हम ऐसा नहीं बोलते कि रास्ता बनाओ, जब अब कुल लगाने जाएंगे तो हम चलेंगे कहाँ से? कुल से चलेंगे कि कुल ले जाएंगे उसमें जी। बस इतना ही मेरा बयान है। इस बारे में जब आपने बनाने वाली एजेंसी से या विभाग से बात करी, जब क्या कहा? जब काम शुरू हुआ जब, तो मैंने बोला भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो उसको जी। तो हम बोला क्या हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसा पहले था हम वैसा ही करेंगे। वैसा नहीं हुआ। कुल कहाँ से थी और कुल कहाँ से गमाई, और मौके के आप पोजीशन देख सकते हैं। और पता क्या, जैसे सांप का तरह नहीं होता जैसे, वैसे वो घुमाई हुई मेरे खेत में। इस कुल के बनने से पहले जो कुल थी वो भी वैसी थी या वो अलग तरह? वो बिल्कुल ठीक थी, मजबूत थी। अब अभी ये जो कुल बनी है वो मजबूत नहीं है, वो अभी गिर गई जी। अभी वो फंक्शन में नहीं है जी, रूलिंग में नहीं है, और वो अभी ही गिर गई जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मुन्ना देवी है। मैं इस जायका कंपनी की इस जो प्रधान कमेटी में बनी हूँ, और हमने इन लोगों को जो यहाँ पे जो काम करवा रहे थे उन लोगों को बताया था, पर इन लोगों ने इसके बारे में कोई भी कुछ आगे इसमें कोई मतलब एक्शन नहीं किया जी। हाँ जी। आपने जब यहाँ पर जो इसके लिए विभाग की तरफ से या जायका की तरफ से अधिकारी आते हैं उनको आपने अवगत कराया कि भाई ऐसी ऐसी समस्याएं हैं? हाँ जी। तो उन्होंने आपको क्या कहा इस बारे में? करते हैं जी, वो लोग करते हैं, इस तरह से बोलते हैं। और अभी तक भी जो कोई भी इसमें, आप इस कमेटी के उप प्रधान हैं। हाँ, जो काम हो रहा है आप इससे क्या संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि कमियां हैं इसमें? संतुष्ट सर, जैसे पहले बनी थी वैसी तो नहीं है ये बनी। लो, आप भी इस काम से संतुष्ट नहीं है सर। जी, धन्यवाद।